हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक डायपोल के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और फिर उसके बाद में किसी जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और हम इलेक्ट्रिक डायपोल को शॉर्ट लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसी के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो देखो मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये ए और ये भी ए, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्जेस ये कितना है, 2a। तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आती है, ये हमें पता है। डायपोल मोमेंट होगा P, और ये P किसके बराबर होगा, Q इंटू में 2a। और देखो मान लो ये कोई पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, ठीक है, A। तो इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। और सेंटर से इस ए पॉइंट की दूरी है मान लो स्मॉल r, सेंटर ऑफ डायपोल से ए पॉइंट की दूरी स्मॉल r। तो इस ए पॉइंट पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये ए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो देखो ये क्यू क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, मान लो E1 आई, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, E2। और E1 E2 से ज्यादा होगा क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 आएगी ना, वो किससे ज्यादा होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2 उससे ज्यादा होगी। तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये पक्का है कि इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग E1 माइनस E2। अगर E1 E2 का पता चल जाए तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA वो पता चल जाएगी ना। तो अब देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस ए, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस ए, सही बात है। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे E1 आएगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E2 वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R प्लस ए का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो उस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, E1 माइनस E2 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, E1 माइनस E2। तो दिस माइनस दिस कर दो, तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय में R प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो ये कितनी आ जाएगी, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय में आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर को खोल दो बस, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा। ठीक है, बाय में, तो देखो ये शॉर्ट डायपोल है, मतलब आर विल बी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, ये शॉर्ट डायपोल की पहचान है। ठीक है ना, तो आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो आर प्लस ए आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आर माइनस ए भी आर हो जाएगा नियरली, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar 4ar, तो ऊपर आ गया 4ar। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 को यहां पे ले आऊंगा। ठीक है, यहां पे 1 2 बच गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां पे आर क्यूब बच गया। ठीक है ना, इस क्यू को यहां पे ले आऊंगा, तो ये क्यू इंटू में 2a हो गया, क्यू इंटू में 2a, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ठीक है, और इस 2 को अच्छे से यहां पे लिख देता हूं, इसको अच्छे से लिख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p बाय में आर क्यूब। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी, और कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय में आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो एक्सियल पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी, और कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना होगा कि ये जो एक्सियल पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल स्मॉल आर है, तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी, और कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, p क्या डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू में 2a। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा, ये जुबान पे होना चाहिए आपके। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पे भी शॉर्ट डायपोल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए, सेपरेशन बिटवीन दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज 2a, तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आता है, और कितना क्यू इंटू में 2a। ठीक है ना, अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, ये क्या होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने ये मान लिया, ये पॉइंट ए। ठीक है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से इस ए पॉइंट की दूरी है मान लो स्मॉल आर। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, और देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रहे,
मतलब एक तरह से स्मॉल आर विल बी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, मान लो E1 आई। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, ऐसे, और ये मान लो आई E2, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, E2, ठीक है। और अब देखो मान लो ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी थीटा हो गया, सही बात है। तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 आई है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E2 आई है। तो सबसे पहले इस E1 और E2 को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो E1 क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बाय में इस दूरी का स्क्वायर, ये ए ये आर, यहां पे राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये दूरी कितनी आएगी, √r² + a², ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज। अब इसका स्क्वायर लेना है, तो मतलब r² + a², ठीक है ना। अब आओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वो क्या आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड 1/4πε0 क्यू बाय में इस दूरी का स्क्वायर, ये आर ये ए, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, मतलब ये दूरी √r² + a²। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² + a², सही बात है। तो देखो मैग्नीट्यूड E1 और E2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो सेम आया, देख सकते हो। E1 = E2, इसको मान लो समथिंग E0 मान लो, ठीक है। तो E1 की जगह E0 पुट कर सकता हूं, E2 की जगह E0, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कंपोनेंट में तोड़ लो, इन दोनों को। सबसे पहले इसको तोड़ो, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E0 cos थीटा, और ये कंपोनेंट E0 sin थीटा। इसको तो तोड़ दिया, अब इस E0 को तोड़ो, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E0 cos थीटा, और ये कंपोनेंट E0 sin थीटा। अब देखो E0 sin थीटा से E0 sin थीटा कैंसिल होगा। तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब जो कि ये ए पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो ऐसे आएगी, कितनी, E0 cos थीटा प्लस E0 cos थीटा, ऐसे E, ठीक है। E0 cos थीटा प्लस E0 cos थीटा 2E0 cos थीटा, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये देखो ए पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2E0 cos थीटा। डायरेक्शन ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट, मतलब ये जो ए पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसकी दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल स्मॉल r है, इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे आई है 2E0 cos थीटा, EA = 2E0 cos थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2E0, E1 या E2, तो ये E0 ही तो है, ये भी E0 ही है, क्योंकि E1 = E2 आया था ना, तो उसको मैंने E0 मान लिया था। तो 2E0 1/4πε0 क्यू बाय में r² + a² इंटू में cos थीटा। अब cos थीटा क्या आएगा, दिस बेस बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, ये कितनी आएगी हाइपोटेन्यूज, √r² + a²।
तो ये इंटू में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। और देखो इस 2 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, इस क्यू को थोड़ी सी यहां पे लिख लो। ठीक है, और देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, आर इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और क्यू इंटू में 2 है, ये क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी। ठीक है, तो ये आई 1/4πε0 p/r³। तो देखो ये जो ए पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है ना, इक्विटोरियल पोजीशन पे, जिसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल स्मॉल आर है, तो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी 2E0 cos थीटा, मतलब 1/4πε0 p/r³। और डायरेक्शन ऐसे है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा, जुबान पे होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होगी 1/4πε0 p/r³। आर क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आई है। ठीक है, और इतनी। अब किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन, या किसी जनरल पॉइंट पे, एट जनरल पॉइंट। वो एक्सियल पॉइंट भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे पिछले वाले दोनों भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन दोनों का इसमें यूज होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, जो अभी ड्राइव की है जस्ट, उन दोनों का इसमें यूज होगा। ठीक है, तो देखो जो हमने अभी जस्ट ड्राइव किया उनको मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का यूज होगा। ये मान लो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये सेंटर ऑफ डायपोल, ये ए, ये भी ए, और यहां पे मतलब एक्सियल पॉइंट था ए। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे करके पी कितना, क्यू इंटू में 2a, सही बात है। ठीक है ना, और ये जो एक्सियल पॉइंट है इसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ये स्मॉल आर है, और शॉर्ट डायपोल है, मतलब स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। तो इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी डायपोल मोमेंट के अलोंग, और कितनी आई थी 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, सबसे पहले इसी को ड्राइव किया था ना। अब इसके बाद में किसको ड्राइव किया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर ऑफ डायपोल, ये ए, ये भी ए, इलेक्ट्रोडायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। शॉर्ट डायपोल है, मतलब स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट मान लिया मैंने बी। ठीक है, जिसकी दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल इज स्मॉल आर। तो इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल वो ऐसे आई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ई बी, और ये कितनी आई थी 1/4πε0 p/r³। तो इन दोनों का यूज होगा। अब किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये कोई शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, जिसका सेंटर ये है,
सेंटर ऑफ दिस डायपोल, और डायपोल मोमेंट है मान लो P। ये ध्यान रहे सेंटर है इस डायपोल का, और ये कोई जनरल पॉइंट है, ये ए कोई जनरल पॉइंट है। इसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल ये मान लो स्मॉल r है, ठीक है। और मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये जो जनरल पॉइंट है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कैसे निकाल लें? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक कंपोनेंट तो ऐसे आ जाएगा P कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे P साइन थीटा। तो ये जो गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल था, अब उसके इक्विवेलेंट दो डायपोल आ गए, एक ऐसे P कोस थीटा, एक ऐसे P साइन थीटा। तो इस P कोस थीटा डायपोल और इस P साइन थीटा डायपोल, इन दोनों का डायपोल का सेंटर यही रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की वजह से यहां पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ठीक है ना। वही इस इकलौते की वजह से हो जाएगी, क्योंकि इस इकलौते का मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, P कोस थीटा P साइन थीटा। इस P कोस थीटा और इस P साइन थीटा, ये जो दो इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बनाए हैं, इसको दो में रिजोल्व कर दिया। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ये इकलौता ही तो था, ठीक है। तो देखो इस डायपोल को देखो, ये ए पॉइंट इसके कहां पे आ गया, एक्सियल पोजीशन पे, और ये ए पॉइंट इस डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे, क्योंकि ये ए पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट होगा ना। तो ड्यू टू दिस डायपोल, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी, और ये मान लो ऐसे करके E1 आई, ठीक है, ठीक है ना। और ये ए पॉइंट इस डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। तो इस डायपोल की वजह से इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, और ये मान लो E2 आई। तो E1 क्या होगा, इस डायपोल की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ए पॉइंट इस डायपोल का एक्सियल पॉइंट है ना। तो E1 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले का यूज करो ना, 2P की जगह क्या हो जाएगा, P कोस थीटा, ठीक है, बाय में r³, और E2 क्या आ जाएगा। तो देखो ये जो ए पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया इस डायपोल का, तो इस डायपोल की वजह से इस ए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, E2 डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P डायपोल मोमेंट वो कितना हो जाएगा, P साइन थीटा, बाय में दिस r³, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पे EA, और मान लो ये एंगल होगा अल्फा। तो EA इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये क्या आ जाएगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, तो बाहर तो क्या आ जाएगा एक तरह से जब इसका यूज करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ये तो बाहर आ गया। अब √2 कोस थीटा का स्क्वायर मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा।
तो 4 कोस के थीटा माइनस कोस के थीटा ये हो जाएगा 3 कोस के थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ इतना हो जाएगा। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, और देखो ये ए जनरल पॉइंट था, ये एंगल थीटा, सेंटर ऑफ डायपोल से दूरी इस ए पॉइंट की स्मॉल आर। तो ये जो मेरे पास इनिशियली डायपोल था ना, हाँ इसको मैंने दो में रिजोल्व कर दिया था, पी कोस थीटा पी साइन थीटा, दो डायपोल्स में। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास ये जो एक डायपोल था ऐसे करके पी, इसका सेंटर ऑफ डायपोल ये ए कोई जनरल पॉइंट, ये दूरी स्मॉल आर और ये एंगल थीटा। तो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना ड्यू टू दिस डायपोल, वो कुछ ऐसे करके ई ए इतनी आएगी। मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता चल गया, अब डायरेक्शन और पता लगाओ, मतलब एंगल अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर बाय में दिस बेस, मतलब E2 बाय में E1। ठीक है, तो tan अल्फा कितना आ गया, E2 बाय में E1 कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यूब से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय में 2 कोस थीटा, मतलब ये आ गया 1/2 tan थीटा। ठीक है, 1/2 tan थीटा। तो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो डायरेक्शन और पता चल गई मेरे को, एक तरह से अल्फा पता चल गया ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पता चल गई, यहां से डायरेक्शन पता चल गई, और यहां पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ए वो पता चल गया। बस अब इसको और इसको याद रखना। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है ई ए और ये एंगल अल्फा डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब हम दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जिसको अब हमने अभी ड्राइव किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, इसके केवल रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड अभी हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये कोई शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट पी, और ये कोई जनरल पॉइंट है ए। ठीक है, और ये एंगल थीटा। ठीक है ना, और ये दूरी ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल स्मॉल आर। ठीक है, तो इस डायपोल की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आई ई ए, और ये एंगल कितना आया अल्फा। ठीक है ना, और ये ई ए इतना आया। ठीक है ना, कितना आया ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाय में आर क्यूब इंटू में रूट 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये अल्फा एंगल ये कितना आया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ठीक है, अल्फा से डायरेक्शन पता चल रही है, और ये मैग्नीट्यूड है ही, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ए इतना ड्यू टू दिस डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट ए, और डायरेक्शन अल्फा से पता चल रही है, अल्फा कितना ये। ठीक है, तो अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल इज दिस, और डायपोल मोमेंट P = 6 कूलम्ब मीटर।
ठीक है, इतना गिवन है। और यहां पे ये कोई जनरल पॉइंट है ए, ठीक है, और ये एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, और ये दूरी कितनी गिवन है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो मुझे इस डायपोल की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक बार ये स्मॉल आर ये निकाल लो, ये स्मॉल आर सेंटर ऑफ डायपोल से इस ए पॉइंट की दूरी। तो देखो बेस बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 2 बाय में दिस हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 होगा √3/2, तो स्मॉल आर आ गया 4 बाय में √3, ठीक है, सही बात है। तो ये जो है ना, ये दूरी सेंटर ऑफ डायपोल से इस ए पॉइंट की दूरी स्मॉल आर, ये 4 बाय √3 आ गई, ठीक है। और थीटा कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल थीटा 60 डिग्री हो गया, और सेंटर ऑफ डायपोल से ए पॉइंट की दूरी वो स्मॉल आर थी, और वो यहाँ पे 4 बाय √3 मीटर आ गई, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ए वो यहां से निकाल लो, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू में 10⁻9 होती है, इंटू में पी, ये कितना 6 गिवन है, बाय में आर क्यूब, इसका क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, और √3 का क्यूब ये हो जाएगा 3√3, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू में √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होगा 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना न्यूटन पर कूलम्ब आएगी, ये यहां पे ये आएगी यूजिंग कैलकुलेटर 5.8 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर कूलम्ब। अभी तो मैग्नीट्यूड का पता चला, डायरेक्शन पता नहीं चली, मतलब डायरेक्शन जो कि अल्फा से मेरे को पता चलेगा, वो अल्फा अभी पता नहीं चला है, अल्फा को भी निकाल लो, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा मतलब tan 60, तो यहां से ये जो अल्फा आएगा ना, ये आएगा 40.89 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 60 कितना होगा √3, तो ये √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स √3/2 ये होता है 40.89 डिग्री। अब ये अल्फा एंगल देखो किसके साथ है, इस डॉटेड लाइन के साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का अल्फा एंगल, और ये कितना आया 40.89 डिग्री। एक बार मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, ठीक है, तो देखो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, और इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना इस डॉटेड लाइन के साथ ऐसे कितना एंगल बनाएगी 40.89, 30 तो ये हो गया, मतलब आगे और कितना 10.89 डिग्री, और तो ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री, तो ये हो गया, और ये एंगल कितना होगा 10.89 डिग्री, तभी तो ये पूरा एंगल अल्फा कितना हो जाएगा 40.89 डिग्री, 30 + 10.89, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई ना, मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन पता चल गया,
वर्टिकल से भी थोड़ी सी इस तरफ, और ये एंगल कितना रहेगा 10.89 डिग्री। ठीक है, अभी देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल, आज का फाइनल न्यूमेरिकल। ये जो दो केस थे ना, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, मेरे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। ठीक है, और ये ए कोई एक्सियल पॉइंट है। ठीक है ना, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है P, और सेंटर ऑफ डायपोल से इस ए पॉइंट की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, वो डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी EA। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, मेरे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, डायपोल मोमेंट कितना 2p/3, इक्वेटोरियल लाइन और ये इक्वेटोरियल पॉइंट B, सेंटर ऑफ डायपोल से इस B पॉइंट की दूरी 4r/3 गिवन है। ठीक है, तो इस B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी ना, ऐसे EB। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, EB बाय में EA, EB बाय में EA, ये फाइंड आउट करो। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है 0.14, सेकंड ऑप्शन में 0.34, थर्ड ऑप्शन में 0.54 और फोर्थ ऑप्शन में 1.24। अब इसको सोल्व करो। तो देखो ये ए तो एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी EA, और ये कितनी आएगी, इस फॉर्मूले का यूज करो, 1/4πε0 2p/r³। अब आओ सेकंड पार्ट पे, ये B इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी EB, और कितनी आएगी, इसका यूज करो 1/4πε0 p कितना हो जाएगा 2p/3, क्योंकि डायपोल मोमेंट 2p/3 गिवन है ना, और बाय में r³, r कितना 4r/3, तो 4r/3 का क्यूब मतलब 4 चौक 16 चौका 64 r³ और 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब 27, तो 27 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, EB बाय EA की वैल्यू, तो EB बाय EA कर दो। तो देखो 2p बाय में 4πε0 r³ यहां पे है। ठीक है, और 2p बाय में 4πε0 r³ यहां पे भी है, तो दिस बाय दिस करोगे तो 1/4πε0 2p/r³ से 1/4πε0 2p/r³ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 27 भाग में 192, 64 या 192 और बाय में 1, तो एक तरह से 27 बाय में 192 आ गया। ठीक है, 3 नीम 27, 3 छिक्के 18, 3 चौके 12, तो 9 बाय में 64, और ये नियरली आएगा 0.14। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।